हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर मींस के नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो सभी को पता है भाई, सीरीज स्टार्ट की है हमने मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स। सो इसके पहले हमारा वर्क एंड टाइम एंड परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, ओके जी, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है। नहीं देखा तो देखो, आपका रिव्यू दो, कोई डाउट हो पूछो। आपके लिए टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर एंड कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हो। आपका डाउट आपका 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर होगा भाई। एलजी से भी फास्ट हम केयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स की। सो करते हैं स्टार्ट हमारी आज की क्लास, ज़्यादा टाइम ना करते हुए बेस्ट। सो प्रीवियस लेक्चर मैंने इस क्वेश्चन के साथ छोड़ा था, थोड़ा सा जल्दी के कारण वहीं तक मुझे छोड़ना पड़ा उसको। सो यहाँ पर देखिए, अ मैन सोल्ड 20 आर्टिकल, सोल्ड कर रहा है ₹60 में, गेन करता है 20%। हाउ मैनी आर्टिकल डिड ही बाय फॉर ₹60? पहली बात तो ये है भाई, अगर 10 प्रोडक्ट बेचने के बाद मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, देन एक प्रोडक्ट बेचने के बाद भी मुझे कितने का होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। ये बात ध्यान में रखना। आपको जर्नली सी बात है, सिंपल बात है यार ये। ओवरऑल अगर 100 का 10% कितना है? 10% कितना होगा? 10। अब देखो, इसके मैंने पार्ट कर लिए, इसके मैंने 5 पार्ट कर लिए, 5 20 के 20। सो सभी का 10% निकालो, देन उसको ऐड कर दो। इसका 10% 2, इसका 10 2, इसका 10% 2 सभी को ऐड करोगे फिर भी कितना बन जाएगा हमारा? 10। समझे बात? सो किसी भी पूरी चीज़ का उतना निकालो, देन उसको डिवाइड कर कर निकालो, देन हमारा आंसर क्या होगा? वो सेम बनेगा। समझे जी? सिंपल बात। चले आगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या, उसने 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस बताया हुआ है। सेलिंग प्राइस बताया हुआ है ₹60। ओके, देन उसने क्या किया, वो बोल रहा है उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है इनको सेल करने के बाद। 20% प्रॉफिट होने का क्या मतलब हुआ? मीन्स के ये वैल्यू टोटल अपनी कितनी है? 120%। अगर ये वैल्यू 120% है, देन आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। 100% मीन्स के CP ऑफ 20 आर्टिकल्स। ओके, सो 120% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60। सो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको काट पीट लीजिए, देन उसके बाद में हमारा कितना बन जाएगा? x = 50। 50 रुपये आ गए हमारे। अगर 20 आर्टिकल को खरीदने के लिए 20 आर्टिकल को खरीदने के लिए मुझे 50 रुपये लग रहे हैं, देन 60 रुपये में मैं कितने आर्टिकल ले सकता हूँ? देन 1 रुपये में कितने लूँगा? 20/50 आर्टिकल्स। देन उसके बाद में 60 रुपये में कितने लूँगा? 20/50 × 60। सो कर लीजिए इसको डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा 24 आंसर। सो इसको ऐसे करना। अगर 1 निकालने की कोशिश करोगे, यहाँ पर निकल तो वैसे ही जाएगा, थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। दैट्स इट, और कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ डीलर प्रोफेशनिंग टू सेल एट कॉस्ट प्राइस से यूज ऑफ 900 ग्राम वेट फॉर द किलोग्राम, हिज गेन परसेंट निकालनी है। अब देखो शॉपकीपर, मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, कोई प्रोडक्ट है मेरे पास। बोलिए टॉफ़ीज़ लगाओ। टॉफ़ीज़ लेकर आया मैं 20 टॉफ़ी। ओके, देन मेरा CP किस पर होगा? 20 टॉफ़ी पर। अब मैंने क्या किया, सेल कर दी उसमें से 10 टॉफ़ी। 10 टॉफ़ी मेरे पास रह गई, ठीक है जी।
अब 10 पर अगर मैंने प्रॉफिट चेक करना हो, 10 को अगर 20 टॉफ़ी मैं 50 की लेकर आया था और 10 टॉफ़ी मैंने 50 की बेच दी, देन मैंने प्रॉफिट चेक करना हो, देन कैसे करोगे प्रॉफिट चेक? प्रॉफिट कैसे चेक करोगे? फर्स्टली निकालोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टॉफ़ीज़। 10 टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा? 25। ठीक है, अगर 25 होगा देन वही टॉफ़ी मैंने 50 में बेच दी, मीन के 50 माइनस 25 ओवर। अब कॉस्ट यहाँ पर किसकी लिखोगे? 20 टॉफ़ी की लिखोगे कि 10 टॉफ़ी की लिखोगे? सो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 टॉफ़ी की कॉस्ट लिखेंगे, मीन्स के 25 लिखेंगे, देन उसके बाद में 100 से कर देंगे उसको मल्टीप्लाई, मीन्स कि हमें 100% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। उसी तरह समझ में आया ये एग्जांपल आपको? अब देखो, मैं लेकर आया भाई 1000 के ग्राम ऑफ हमारी क्या है, यहाँ पर इन्होंने दिया कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट है कोई, आटा लगा लो, बीट लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। 1000 ग्राम है, मैं लेकर आया। मैंने किसी को कहा भी मैं आपको जितने में आया मैं उसी में बेच दूंगा। अगर CP जितनी होगी मेरी SP भी उतना ही होगा, CP इक्वल्स टू SP होगा। लेकिन मैं लोचेबाज बंदा निकला, मैंने क्या किया, चालाकी की। बट्टे में जो तोलने के लिए होता है ना, उसमें मैंने क्या किया, 100 ग्राम कम तोल दिया। उसको दिया कितना? 900 ग्राम। अब देखो मैंने उसको 900 ग्राम दे दिया, ठीक है, लेकिन उससे पैसे कितने के लिए? मनी कितने के लिए? 1000 ग्राम की। 1000 ग्राम की मैंने उससे मनी ली, लेकिन मैंने 900 ग्राम का उसको प्रोडक्ट दे दिया। सो जो 100 ग्राम का जो मनी है हमारे पास, वो क्या है? हमारी प्रॉफिट। ठीक है, समझे बात? 100 ग्राम मनी का हमारे पास क्या है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। कौन सा होगा? कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कौन सा लेंगे हम? 900 ग्राम। 900 ग्राम क्यों लोगे? क्योंकि आपका खर्चा तो 900 ग्राम पर ही हुआ ना, जितना आपने उसको दिया उसके ऊपर ही उसका खर्चा होगा, आपका खर्चा हुआ ना। सो 900 ग्राम ही आपका उस पर खर्चा हुआ, मनी इंटू 100। सो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 1/9 इंटू 100, मीन्स के 11/9%। सिंपल भाई, बहुत अच्छे समझाया है, समझ आ चुका होगा। नहीं आया तो डाउट में डाल दो। अब देखो, अगर इस पैटर्न से नहीं करना चाहते, जब हम बच्चों की तरह करना चाहते हो, देन वो भी मैं बताता हूँ आपको। वो देख लेते हैं हम, यहाँ पर स्क्रीन ले लेते हैं पहले हम वाइट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्या 1000 ग्राम है, SP CP के इक्वल दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना तोला उसको? 900 ग्राम का। लेकिन सेलिंग प्राइस वो उससे कितना लिया हमारा? 1000 ग्राम का। उसके बीच में प्रॉफिट ऐड हुआ, वो हमने क्या करना है? उसको प्रॉफिट को क्या करना था? हमने निकालना था। समझे बात? प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट किसके ऊपर निकलता है? हमारा CP के ऊपर। ठीक है, SP और CP हमारा इक्वल है। समझे बात? देन जो CP ऑफ 900 ते CP ऑफ 1000 ग्राम, सो दोनों की और CP आ गया। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू CP ऑफ 1000 ग्राम में से अगर CP ऑफ 900 ग्राम निकाल दें, देन हमारा प्रॉफिट क्या बन जाएगा? CP ऑफ 100 ग्राम। जो 100 ग्राम का कॉस्ट है वही हमारा प्रॉफिट है। ओके, किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ हमारे 900 ग्राम पर। अगर प्रॉफिट की ऐसे निकल गया ना, अब अगर पैटर्न से निकालना चाहते हो, देन प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100 ऐसे निकाल लो। CP ऑफ 100 ग्राम, CP ऑफ 900 ग्राम इंटू 100। सो कट गया ये 1/9 बन गया हमारा, इंटू 100, 11 सही 1/9%।
मैं आशा करता हूँ भी आपको समझ में आया होगा। जी तो अब तो आना चाहिए, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पर भी डालो यार, आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो चलें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है जी हमारा, यहाँ पर डिसऑनेस्ट डीलर है, परफेक्शन करता है, वो सेल करता है गुड्स को एट द कॉस्ट प्राइस, बट उसकी बेईमानी देखो, वो क्या कर रहा है, ही यूज अ फॉल्स वेट एंड गेन 25%। अब देखो एक कंसेप्ट होता है CPR का, कॉमन प्रपोर्शन रेशो, एक कंसेप्ट है ये कॉमन प्रपोर्शन रेशो। यहाँ पर क्या x ओवर वाई, x ओवर x प्लस वाई, ये कम होगा ये इंक्रीज होगा। अब देखो इंक्रीज डिक्रीज ये क्या लिखा है मैंने, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपने रेशो की है मुझसे, आपको आपने देखा होगा वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्सल रिलेशन में आपको बताया था कुछ, डायरेक्ट और इन्वर्स। यहाँ पर क्या डायरेक्ट कौन सा होता है, जो एक चीज़ बढ़े उसके साथ दूसरी बढ़ जाए। जैसे पेट्रोल के दाम्स हमारे इंक्रीज करने लगे, देन उसके साथ में हमारी वेजिटेबल्स अदर प्रोडक्ट्स कोई भी चीज़ है हमारी, उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये क्या है, हमारे डायरेक्ट रिलेशन में है। ओके जी। अब देखो जैसे वर्क किसी उसकी जो एफिशिएंसी वाला इधर आएगा। इन्वर्स में क्या होगा, किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी ज़्यादा है, काम करने की क्षमता ज़्यादा है, इंक्रीज करेगी होगी, देन टाइम जो उस टाइम लगने का टाइम वो कम हो जाएगा। उस तरह अगर स्पीड इंक्रीज कर दें किसी भी व्हीकल की हमारी, तो किसी जगह पर पहुंचने के लिए टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह ये रिलेशन क्या है, हमारे इन्वर्सल रिलेशन में आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल करवाई थी, आपके पास 500 रुपये है और एक चॉकलेट कितने का है, 10 रुपये का। अब आपने क्या किया, 500 में से 200 खर्च दिए, 200 रुपये का आपने 20 चॉकलेट ले लिए। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, आपका जो आपके पास रुपये थे 500 से आप कितने रह गए, 300। और जो चॉकलेट थे पहले आपके पास 0 थे, पहले आपके पास 0 चॉकलेट थे, लेकिन अब कितने हो गए, आपके पास 20। मीन्स कि चॉकलेट हमारे इंक्रीज कर गए, सो हमारे क्या हुआ, मनी हमारी डिक्रीज कर गई। ये भी क्या है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखो, अगर किसी ने अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है, जैसे एक वीट बेच रहा है, राइस बेच रहा है, उसने क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, देन उसे क्वांटिटी को घटाना होगा। अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है देन क्वांटिटी को घटाना होगा। या तो इसका प्राइस इंक्रीज कर दे, देन प्रॉफिट उसे बढ़ जाएगा। देन या क्या करे, वो क्वांटिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे। सो डिसऑनेस्ट क्या करता है, वो क्वांटिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, वो प्राइस नहीं इंक्रीज करेगा। सो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके जी। सो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो इस पैटर्न से क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर क्या है, वो 25% उसने बताया है भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। 25% का हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 25% को हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। मीन्स कि 1/4 उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, देन उसका अगर इससे कंपेयर करें 1/4 इंक्रीज कर गया, देन डिक्रीज कितना होगा, 1/4 मीन्स कि 1/5 उसको उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करना होगा। क्वांटिटी है जो किसी प्रोडक्ट की, उसको डिक्रीज करना होगा, देन उसका प्रॉफिट क्या होगा, 1/4 इंक्रीज होगा, मीन्स कि 25%। सो 1/5 डिक्रीज कैसे करोगे, मीन्स के 1000 से यहाँ पर दिया हुआ ना केजी के रिस्पेक्ट में देखना है, देन 1000 ग्राम ले लोगे, देन इसको काट पीट कर देन बन जाएगा 200 ग्राम। सो उसे 200 ग्राम कम करना होगा उसकी क्वांटिटी से। सो उसको प्रॉफिट कितना होगा, 25%। सो यहाँ पर आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 800 ग्राम। या तो इस पैटर्न से निकाल सकते हो, CPR की पैटर्न से, नहीं तो मैं आपको और बता देता हूँ। एक हमारा बेसिक पैटर्न है जो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है आपकी। अब देखो कंसेप्ट, मैंने क्या किया, CP था किसी चीज़ का, कितने ग्राम हम बेचेंगे, प्लस प्रॉफिट होगा, देन उसके बाद में SP होगा। सेलिंग प्राइस किसका है, हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम का। समझे बात,
देन प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है कितना 25% ऑफ एक्स, जो इसका 25% है वो प्रॉफिट लगाकर देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 ग्राम बनेगा। प्लस यहाँ पर जो CP है हमारा 100% हमने मान लिया, सो 100% ऑफ एक्स, ठीक है जी। देन एक्स कॉमन निकाल लो, 100 प्लस 25 दोनों को ऐड करने के बाद बन जाएगा 125% इज इक्वल टू SP ऑफ 1000 ग्राम। सो क्वेश्चन में दिखा रहा है हमें कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, देन इसको सेम कर दो, CP ऑफ 1000 ग्राम। CP कितना है 100% हमने देखा था ऑफ 1000 ग्राम, सो 100% तो कट जाएगा ना, नीचे 100 लिख लोगे देन कट जाएगा। देन जो x इज इंटू 125% की वैल्यू कितनी होगी 1000 ग्राम, ओके जी। देन x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1000 ओवर 125 इंटू 100, सो हमारा 4 यहाँ पर 5, देन इसके बाद में 200, सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 800 ग्राम। समझे बात, या तो ऐसे निकालो नहीं तो वैसे निकालो, आंसर आपका दोनों पैटर्न से आ जाएगा। चलें आगे, ओके जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अब मर्चेंट सोल्ड हिज गुड फॉर 75 एट द प्रॉफिट % इक्वल टू CP। इसका मीनिंग क्या है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मीन कि वो बोल रहा है अगर किसी प्रोडक्ट का, ये ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन उठाना देना आंसर निकाल लेना। क्यों 75 बनाना है हमने सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जितना मान लीजिए x हमारा कॉस्ट प्राइस है तो न x% ही उसका प्रॉफिट होगा, देन उसके बाद में सेलिंग प्राइस बनेगा, समझे। सो यहाँ पर एग्जांपल देखो, जैसे 40 रुपये है हमारे पास, इसका 40% कितना होगा हमारे पास 16, इसको ऐड करोगे 56 बन जाएगा, सो ये हमारा आंसर नहीं है। देन 50 को अगर इसका 50% निकालोगे देन 25 बन जाएगा, सो इन दोनों को ऐड करोगे कितना बन जाएगा 75, सो यही हमारा आंसर, समझे जी। सो इसको इस पैटर्न से ही करना, ज़्यादा ट्रिक्स में या किसी और शॉर्टकट में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ना तो डीपली करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा शॉर्टकट में जाने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये पीटर है भाई, ये कुछ चीज़ें बेचेगा, देन सभी का कॉस्ट मिलाकर देना उसके बाद में आंसर निकालना होगा। अब देखो पीटर ने क्या किया, 120 रिम लिए। रिम क्या होता है जो आपको पता होगा, वो पेपर नहीं होते हो, उसने लिए 80 पर रिम, रुपीज़ कितने 80 पर रिम, रिम कितने लिए 120, तो टोटल कॉस्ट कितनी है 80 इंटू 120 मीन्स के 9600। देन उसका जो ही स्पेंड 280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड पेड ऑक्टेरी ओपन की है ये 40 पैसे पर रिम, 40 पैसे पर रिम मीन्स के 0.40 इंटू 120 इसको कर लोगे, देन हमारा 100 यहाँ से 0 कट गया, 48 रुपये बन गए, ठीक है जी। देन जो 280 तो उसका ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा आया, देन जो आया 48 उसका एक्स्ट्रा ये वाला गया, देन उसके बाद 72 उसने कुली को दिए, देन उसके बाद में उसको कितने में बेचे भी उसे 8% का प्रॉफिट हो, पर रिम रेट निकालना है। देन इसको सभी को इसका ऐड कर लो, 1 यहाँ पर 12 13 22 देन 2 10 देन 10,000 बन गया हमारा। 10,000 को कितने में बेचेगा भी वो से प्रॉफिट हो, मीन्स कि 10% बढ़ा 8% बढ़ा दे इसका। 8% कैसे निकालोगे, जो लास्ट वाले 2 zeros को काटो, देन बन जाएगा 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 100, देन 8% की वैल्यू कितनी आएगी 800। सो 800 हमने इसी में ऐड कर दिया 10800। सो ये 120 रिम्स की वैल्यू आ गई, 120 रिम्स को वो 10,800 में बेचेगा। सो एक रिम कितने में बेचेगा 10,800 और 120, इसको काट पीट लीजिए, देन हमारा आंसर बन जाएगा 90। सो यहाँ पर कितना आएगा 90। 9 तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि 80 का तो रिम ही पड़ रहा है उसको, समझे बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओन्स किसी भी ए है, उसने ऑन किया हुआ है एक हाउस वर्थ ₹10,000, ही सेल इट
टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 10% बेस्ड ऑन द बोर्थ ऑफ हाउस। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोर्थ ऑफ हाउस, देन बी ने इसको फिर से ए को सेल कर दिया एट द लॉस ऑफ 10%। देन इस सारी ट्रांजेक्शन में ए को क्या प्रॉफिट होगा, पहले देखो ए ने बी को दिया, बी ने फिर से ए को दिया, ये लूप बन गई। ए ने कितने 10% प्रॉफिट पर दिया, जो बी ने 10% लॉस पर दिया। अब यहाँ पर देखो ए की यहाँ पर कितनी थी 10,000 को उसने कितने में बेच दिया, 11,000 में बेच दिया। अब इसका 10% कम करोगे देन कितने में वापस लेगा उससे, 9,900 में। 10% भी अपने आप निकालना 10% कम करने के बाद। अब देखो ए को प्रॉफिट कितना होगा, पहले उसने 10,000 की आइटम 11,000 में बेची, मीन्स के उसके पास 11,000 रुपये आ गए। ए के पास कितने रुपये आ गए, 11,000 रुपये आ गए। अब उसने वही आइटम 9900 में वापस ले ली, देन उसको माइनस करने के बाद 1100 का उसे होगा प्रॉफिट। सो इस ट्रांजेक्शन में उसे 1100 का हुआ प्रॉफिट। समझे जी, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लग रहा है, पर इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अ मैन सोल्ड 2 हाउसेज फॉर दी 7.81 लाख ईच, उसमें बेच रहा है। ऑन वन हिज गेंड 5% और दूसरे पे कितना करेगा, ही लॉस्ट 5%। व्हाट इज द परसेंटेज इज द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द होल ट्रांजेक्शन, पर कितना उसे लॉस या प्रॉफिट होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो 100% किसी चीज़ का कॉस्ट था, उसने एक प्रोडक्ट बेचा 95 में, मीन्स कि 5% लॉस पर, और वही एक प्रोडक्ट उसके पास वही सेम हाउस था, ठीक है, वो बेच दिया 105 में। ठीक है जी। अब देखो इन दोनों की हमारे पास जो पहले तो सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम दी हुई है, कितनी दी हुई है, 7.81 लाख। समझे जी, ओके, ये बताई हुई है। देन अगर मैं इसकी 100% की वैल्यू यहाँ पर निकालूँ, देन यहाँ पर निकाल लूँ, देन उसके बाद में क्या करूँगा, अपना बन जाएगा काम, अपना काम बन जाएगा। देन उन दोनों का सम कर लेंगे, देन इनका सम कर लेंगे, देन उसके बाद में आंसर निकाल लेंगे माइनस प्लस कर कर। देन नेट इफेक्ट वाला फार्मूला लगा लो डायरेक्ट। नेट इफेक्ट वाला फार्मूला कैसे लगेगा, +5 -5 +5 मल्टीप्लाई -5 ओवर 100। ये तो कट गए -25 ओवर 100, मीन के 0.25% का उसे होगा लॉस। या तो डायरेक्ट इस पैटर्न से निकालो आंसर, टिप और टिप निकल जाएगा, +-x +-y +x मल्टीप्लाई +-y ओवर 100। देन ये तो आंसर आ गया। नहीं आप दूसरे पैटर्न से निकाल सकते हो, 95% की वैल्यू पता है, देन उसके बाद में कैलकुलेट करना उसको और देन उसको निकालना। ये अपने आप निकाल सकते हो भाई, ये आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आप इस पैटर्न को इसका होमवर्क मानिए। ठीक है जी, चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो, ए सोल्ड अ वॉच एट गेन ऑफ 5% टू B sold it to C at a gain of 4%. Okay, if C paid 91 for it, then the price paid by A is, ठीक है, बोलिए, चले आगे। अब देखो A B C, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ए ने बेचा 5% के प्रॉफिट पर, बी ने बेचा सी को 4% के प्रॉफिट पर। अब बोलोगे कैसे निकालें भाई, इसको निकालने के लिए
हमें क्या करना होगा? सो प्राइस निकालनी है, या तो निकालो ऐसे, 5% को लिख लो रेशो में। रेशो में कैसे लिखोगे? 5% का मीनिंग क्या होता है? 1/20 मीन्स के प्रॉफिट हुआ 21/20, देन मल्टीप्लाई। इसको कैसे लिखोगे? 1/4% को 1/25 मीन्स के 26/25 इज इक्वल टू सी को कितना पेड करना पड़ा? 91 रुपी। रिजल्टेंट वैल्यू निकल गई हमारी। ओके, सो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हो, x ने कितना पे किया था। कैसे अब काट पीट लीजिए इसको। 10 यहाँ पर 13 से 7 यहाँ पर कट गया, 7 से ये कट गया यहाँ पर 3 पर। देन उसके बाद में x की वैल्यू 250/3 मीन्स के 83.33। ये हमारा बन गया इसका आंसर। अगर इस पैटर्न से करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो कैसे करो? a को मानो 100%, b को मिला वो 105% पर, देन c को कितने मिलेगा? अगर 4% बढ़ाना हो देन इसका 4% कैसे निकालोगे? 1.05 देन इंटू 4 कर देंगे, देन 20 यहाँ पर 4.20 बढ़ा देंगे इसमें 109.20 1.09.20% की वैल्यू हमारे पास 91 है। देन 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? सो इसको काट पीट लेंगे। अब x से कट गया, देन यहाँ से 100 नीचे आ गया, देन 0 से 0 कट गया। देन यहाँ पर क्या करोगे? 910 प्लस हमारा 90 प्लस 92, देन उसके बाद में नीचे 1000 इज इक्वल टू 91/x। सो अब यहाँ पर देखो, ये कट जाएगा 10 पर, ये भी कट जाएगा 2 पर, ठीक है। देन 12 x की वैल्यू कितनी आएगी? 1000/12, 1000/12 मीन्स के 500/6, 250/3 आ गया है हमारा आंसर, वही आ गया। समझे जी? चलिए आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉफी आर बाउट एट द रेट ऑफ toffees are bought at the rate of 8 for a rupee, then to get 60% profit they must sold at। सो इसको पहले हम करेंगे CPR से। CPR से करते हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको। ये तो बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। ओके जी। अब 60% को हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3/5, 3/5 बढ़ेगा तो 3/8 कम होना चाहिए। देन 3/8 इंटू 8, इसको काट लीजिए। मीन कि पहले अगर 8 बेच रहे थे, देन अब 3 कम करने के बाद हमें 5 बेचेंगे। अगर 5 सेल करोगे 1 रुपये में, देन ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक तो ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो कैसे निकालो? जैसे हम वर्क एंड टाइम में करते थे ना। अब यहाँ पर क्या है? रुपी सेम है, जो हमारी जिसमें सेल करना है वो सेम है। देन हमने देखा था कॉस्ट पहले उसमें देखते थे एफिशिएंसी इनटू टाइम इनटू आवर्स इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी टू वगैरह वगैरह। ऐसी इस पैटर्न में यहाँ पे भी ऐसे यूज करेंगे। अगर 8 को हमने 100% में बेच रहे हैं, अगर 160% का हमने प्रॉफिट करना है, देन कितने बेचने होंगे? 8 प्रोडक्ट हम 100% पर बेच रहे हैं, देन 160% का अगर प्रॉफिट करना है, देन कितने में बेचने होंगे? सो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 8 इंटू 100/160। सो काट पीट कर बन जाएगा हमारा 5। समझे बात भाई? सो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना आपकी स्क्रीन पर। अब देखो, वाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस for 1 rupee, a man loses 20%,
एंड हाउ मैनी रुपी, अगर उसने प्रॉफिट में बेचना हो 20% के, देन कितने में बेचेगा वो? 12 बेच रहा है 80% में। अगर 120% में बेचने हों देन कितने बेचेगा? निकालिए इसको, देन इसको काट लीजिए 10 पर, देन ये कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। सो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट निकालना भी, जो 12 बेच रहा हूँ मैं इतने % में बेच रहा हूँ, गुणा इजिकल्स टू कितने % में बेचने हैं, उसका प्रॉफिट निकाल लोगे। समझे भाई? चलें आगे। सो वाई सेलिंग द टॉफी 20 रुपी और 20 फॉर अ रुपी, अब मैंने लॉस 4%। सो आपके लिए ये होमवर्क है, अपने आप निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट, जोहन बाउट पेपर शीट फॉर 7200, देन ट्रांसपोर्ट पर खर्चा पेइंग 600, ही हैड 300 बॉक्सेस मेड विच ही सोल्ड एट 28 ईच। देन उसको प्रॉफिट देखना है। पहले देखो 7200 उसका खर्चा आया, देन 200 उसने ट्रांसपोर्ट पर दिए, देन 600 उसने पे किए। यही खर्चा भाई, ये 300 के उसने बॉक्स बनाए हैं, देन उनको सम करने के बाद 8000 बन गया हमारा, उसका इतना खर्चा होगा टोटल। अब उसने क्या किया, 300 उसके बॉक्स बनाए, मीन्स कि उसका एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, एक बॉक्स की अगर 300 डिवाइड कर दें देन कट जाएगा ये 80/3, 2 यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, 80/3 हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट अगर 80/3 पड़ रही है, ओके, देन वो 28 में बेच रहा है, लेकिन बेच कितने में, 28 में, देन उसे कितना प्रॉफिट होगा? सो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 28 माइनस 80/3 ओवर 80/3 इंटू 100। सो यहाँ से इसको निकाल सकते हो, देन इसको मल्टीप्लाई कर लो 60, देन 24 हमारा 84, ओके जी, देन माइनस 80 ओवर 80 इज इक्वल्स टू इंटू 100, यहाँ से हमारा 3, जहाँ से 80, जहाँ से 4 ओवर 80 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, देन 2, देन 5। सो अपना आंसर कितना आ गया? 5। जो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था भाई, सीपी आपकी डायरेक्ट नहीं हो जाएगी, क्वेश्चन में जो लिखा है सिंपल है वो। देन उसके बाद में खान करता है अबाउट 4 डजन्स एप्पल एट 12 पर डजन, 2 डजन्स एप्पल एट 16 पर डजन, and he sold all of them to earn 20%। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। 4 डजन उसने लिए कितने में? 12 पर डजन में, मीन्स के 4 डजन की कॉस्ट कितनी पड़ी उसको? 48 रुपी। ठीक है, 4 डजन की। देन उसके बाद में जो 2 डजन लिए उसने, उसकी कॉस्ट कितनी है? 16 पर डजन। सो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? 32। ओके जी, देन टोटल खर्चा कितना होगा उसका? 48 प्लस 32 मीन्स कि हमारा 80 बन गया। 80 रुपये खर्चा आया उसका, कितने डजन पर? 4 + 2, 6 डजन उसने 80 रुपये में खरीद लिए। अब क्या किया उसने? एट वट प्राइस पर डजन ही सेल दी एप्पल। अगर 20% का उसने प्रॉफिट कमाना है, अगर इस 80 रुपये का 20% एक्स्ट्रा जोड़ना हो, देन कितना बन जाएगा हमारा 20%? 16 इसमें ऐड कर दोगे, प्लस 16 मीन्स कि 96 में उसे बेचने होंगे। अगर 96 में बेचने होंगे 6 डजन, तो एक डजन कितने में बेचना होगा? 96 ओवर 6, 16 रुपये में वो बेचेगा हमारा एक डजन। सो सिंपल आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट। सो यहीं तक हमारा यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। ये थोड़ी सी छोटी वीडियो है, लेकिन आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूँ, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो जो लिखा वो समझो। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ए आर्टिकल है, इस सोल्ड एट सर्टेन प्राइस पर हमने सोल्ड किया बाय सेलिंग 3/2। अगर उसको 3/2 में सेल कर दें, पहले क्या था वो 10% लॉस पर था, अगर 3/2 में सेल कर दिया देन उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? समझे भाई? पहले वो 2 में बेच रहा था, अब 3 में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसे 10% का लॉस हो रहा था, देन यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा ये अपने आप निकाल कर देखना। ओके ओके जी। सो
चलते हैं, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो ऐसा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। सेकंड इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है वो यहाँ पर करेंगे।